हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करेंगे आप लोग बहुत ही मस्त होंगे। और सीटेट के प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम आपको लिए लाए हैं सीटेट के ईवीएस पेपर की कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। क्योंकि ज़्यादातर सीटेट के इन टॉपिक्स के ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं। आप लोग अच्छी तरह से वीडियो देखिएगा और चाहे तो आप नोट भी कर सकते हो। इन सारे टॉपिक्स के ऊपर ही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। आप लोग वीडियो फर्स्ट से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, पहला जो टॉपिक्स है फैमिली। फैमिली के ऊपर भी आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि फैमिली क्या है। फैमिली, ए ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन ए हाउस इज़ नोन एज फैमिली। आपको याद रखना है कि जो लोगों का समूह और उसका घर में एक साथ मिलकर रहने को परिवार कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और फैमिली इज़ ऑफ टू टाइप्स। परिवार दो तरह की होती है। जो दो तरह के परिवार होता है, पहला परिवार है मूल परिवार और न्यूक्लियर फैमिली। नेक्स्ट है संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली। इसमें से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो न्यूक्लियर फैमिली क्या है? ए फैमिली हु इज कंसिस्ट ऑफ पेरेंट्स एंड देयर अनमेरिड चिल्ड्रन इज न्यूक्लियर फैमिली। एকক फैमिली या मूल फैमिली जो जिसको कहते हैं वो है परिवार का समूह। न्यूक्लियर फैमिली जिसको दैट मींस एকক फैमिली कहते हैं। और जॉइंट फैमिली का डेफिनेशन कभी भी पूछ लेता है। जॉइंट फैमिली क्या है? ए फैमिली विद पेरेंट्स एंड बच्चे आदि से परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं। चलो सिर्फ इसमें है इनको फैमिली कहते हैं। ये ज़्यादातर आप लोगों को पता ही होगा ये जॉइंट फैमिली क्या है, क्योंकि आज के टाइम पे भी जॉइंट फैमिली में बहुत सारे लोग रहते हैं। फैमिली इज स्कूल ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फैमिली जो होता है जो बच्चे के सामाजिक का सबसे पहला विद्यालय कहते हैं उसको। ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है, आप याद करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि एंड द एनवायरनमेंट ऑफ द फैमिली ग्रेटली इम्पैक्ट द चिल्ड्रेन। जो परिवार का जो वातावरण है और एनवायरनमेंट है वो बच्चे के ऊपर ज़्यादातर इफेक्ट करता है, इम्पैक्ट डालता है। उसके बाद फ्रेंड के ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछ लेता है। जो फ्रेंड है, फ्रेंड इज समवन हु नो एंड लाइक बाय अस। फ्रेंड्स आर आवर कंपेनियंस हु कैन बी ट्रस्टेड। मित्र जो होता है जो वो व्यक्ति को कहते हैं जो परिस्थिति होने के साथ अपरिचित होने के साथ साथ हमारी पसंद भी होते हैं, जो हमारे साथ साथी होते हैं और जिस पे हम विश्वास कर सकते हैं, उनको ही हम फ्रेंड बोलते हैं, मित्र बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट रिलेशंस के ऊपर भी आपको भी पूछ लेता है, तो हम उसको भी आप लोगों को बताने वाले हैं। In Malayalam, a mother's elder sister is known as बलियम्मा and mother's mother is known as अम्मू अम्मा। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को क्या कहते हैं? बलियम्मा कहते हैं। तथा अपनी माँ की माँ को अम्मू अम्मा कहा जाता है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इन मलयालम फादर्स यंगर ब्रदर parental uncle is known as Sitrapan and his wife is known as कुंजम्मा। मलयालम में पिता के छोटे भाई अर्थात चाचा को चित्तोपन कहते हैं और पिता के छोटे भाई की पत्नी अर्थात चाची को कुंजम्मा कहते हैं। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन लद्दाख मदर इज known as Ammale and father as Abbale and grandmother और grandfather as Mimele। लद्दाख में माँ को अम्माले, पिताजी को अब्बाले और दादाजी को मेमेले कहते हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, कार्य और खेल, वर्क एंड प्ले। स्पोर्ट्स इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। गेम्स डेवलप अस मेंटली, सोशली एंड इमोशनली। ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है, आप जरूर याद रखिएगा। जो क्या है, खेल हमारे जीवन का अहम भाग है। खेलों से हमारा मानसिक, सामाजिक, संवेदनात्मक विकास होते हैं। नेक्स्ट, इंडियन वुमेन इन स्पोर्ट्स। महिलाएं के स्पोर्ट्स खेलने वाली महिलाएं के बारे में भी पूछ लेता है कभी कभी। ये भी इम्पोर्टेंट है। कर्नम मल्लेश्वरी इज ए वेट लिफ्टर। शी बिलोंग्स टू आंध्र प्रदेश। पुलिस कांस्टेबल। शी स्टार्टेड वेट लिफ्टिंग एट एज ऑफ 12। कितने साल से वो खेल रही है, कितने साल वो वेट लिफ्टिंग उठा लेते हैं। शी कैन लिफ्ट और
वजन उठा लेते हैं, कभी कभी पूछ लेता है। शी कैन 130 kg in one go. She can own 29. She has won 29 medal outside India. Her four sister also practice weightlifting. ये भी इम्पोर्टेंट है, अब देख लीजिएगा। कर्णम मलेशिया के बारे में पूछ लेता है। कर्णम मलेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। इनका निवास स्थान आंध्र प्रदेश है। इसके पापा पुलिस के हवलदार है। ये 12 साल की उम्र में ही वजन उठाने का अभ्यास करने लगे थे। अब ये एक बार में 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेते हैं। कर्णम भारत के बाहर 29 मेडल जीत चुकी है। कितने मेडल जीत चुकी है ये भी पूछ लेता है कभी कभी। तो इनके साथ बहनें भी रोज वजन उठाने का अभ्यास करती है। सो ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जानवर के बारे में, एनिमल्स के बारे में भी पूछ लेता है। ये टॉपिक्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सो ये टॉपिक्स आपको स्टडी करना है कि इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। On earth different varieties of animals and birds are found. They are unique in color, shape, living and eating habits. Every animals and birds has peculiar qualities. Few birds and animals also become our friends. In these sections we'll study about birds and animals. So birds are animal के ऊपर इसमें डिस्कस करने वाला है। So यहाँ पे जो पॉइंट दिया गया है, जो पहला पॉइंट ही दिया गया है कि the ears of few animals are visible on outside while ear of other animals are hidden. कुछ जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं मनुष्य की तरह, परंतु कुछ जानवरों का कान नहीं दिखाई देते हैं, बाहर नहीं रहते हैं। कुछ जानवरों का कान बाहर निकला हुआ दिखाई देते हैं और कुछ जानवरों का नहीं दिखाई देते हैं। Animals with visible ear have their hair on their body and they give birth टू यंग वन। जिन जानवरों का कान बाहर की तरफ दिखाई देते हैं उसकी ये विशेषता है कि उसके शरीर पर बाल पाए जाते हैं और वैसे जानवर बच्चे जन्म देता है, जैसे मनुष्य देता है बच्चे जन्म देता है, उसके कान बाहर निकला हुआ रहता है और दिखाई देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एनिमल्स विथ हिडन एयर डोंट हैव हेयर ऑन देयर बॉडीज एंड दे ले एग्स। जिन जानवर के कान बाहर की तरफ दिखाई नहीं देते उसकी ये विशेषता होती है कि उनके शरीर पर बाल नहीं पाए जाते और ऐसे जानवर अंडे देते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ए मैच्योर एलिफेंट कैन ईट 100 kg लीव्स और बुशेस इन वन डे एंड एलिफेंट रेस्ट very little. A mature elephant sleep for only 2 to 4 hours in a day. It likes playing with water and mud. This activity cools the elephant. Its ear are like fans which can be used to fan the elephant. एक बड़े हाथी में निम्नलिखित में विशेषता पाई जाती है कि ये एक ही दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा जाता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। एक बड़ा हाथी एक दिन में केवल 4 घंटे सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत पसंद है। इसकी वजह से उसके शरीर को ठंडक पहुंचती है। हाथी के कान पंखे की तरह होते हैं। जब उसे गर्मी लगते हैं तो वो अपने कान हिलाकर हवा कर लेते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट, है बहुत इंपॉर्टेंट है। द वेट ऑफ द 3-month ओल्ड एलिफेंट इज 200 kg और 2 क्विंटल। 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम अथवा 2 क्विंटल होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, ए ग्रुप ऑफ एलिफेंट ओनली हैव फीमेल काउंटर पार्ट्स एंड दे आर बेबीज। द एल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट्स हेट्स द ग्रुप। द ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 10 to 12 females and babies. And elephant lives in a group only for 14 to 15 years and later leaves the groups to live alone. हाथियों के झुंड की वो खास विशेषता है कि उनके झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। उस झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही इसके पूरे झुंड की नेता होते हैं। झुंड में केवल 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे ही पाए जाते हैं। हाथी केवल 14-15 साल तक ही इस झुंड में रहेंगे, फिर उसके बाद वो झुंड छोड़कर चले जाएंगे और अकेले रहेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिया गया है हाथी के ऊपर, तो आप जरूर याद रखिएगा। आप चाहे तो लिख भी सकते हो कॉपी में, आपको याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि
Ants, mites and wasps also like staying in a group like honeybees. मधुमक्खियों की तरह चींटियां, दीमक और तेवेते भी एक साथ समूह में रहना पसंद करता है, एक साथ रहते हैं। जैसे एंट रहते हैं, जो चींटियां रहते हैं, उसी तरह बाकी दीमक भी वैसे तरह उसका लाइफ पार करता है, वो इसी तरह जिंदा रहते हैं, समूह में जॉइंट में रहते हैं। each number में the front teeth of cow are small and they are used for cutting leaves. To chew grass, the cow uses its back teeth, which are sharp and long. So गाय के आगे के दांत पत्तों के काटने के लिए होते हैं और ये दांत छोटी होती है। घास के घास को चबाने के लिए गाय पीछे के दांतों का प्रयोग करते हैं और ये पीछे वाले दांत सपटे और बड़े होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, ए कैट यूजेस इट टीथ टू टेयर एंड काट द फ्लैश, इट हैज़ अ वेरी शार्प टीथ। बिल्ली अपने दांतों का प्रयोग मांस काटने और फाटने फाड़ने और काटने के लिए करती है। इसके दांत बड़े ही नुकीले होते हैं, शार्प होते हैं, बहुत मतलब जो धार वाला होता है। 10 नंबर पॉइंट ये पे दिया गया है कि इट्स नेक्स्ट टीथ आर शार्प बट इट नेवर च्यू इट प्रे बट सेल्वेस इट। सांप के दांत नुकीले होते हैं परंतु सांप कभी भी अपने शिकार को चबा कर नहीं खाता और उससे पूरा निगालता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, टीथ ऑफ द स्क्वेरल ऑलवेज कीप्स ग्रोइंग बट सिंस इट यूजेस देम फॉर काटिंग एंड च्यूइंग सो दे बिकम सॉफ्ट। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते हैं परंतु ये दांतों का काटती और कुतरती रहती है, इसलिए उसका दांत घिस जाता है, छोटा हो जाता है, घिस जाता है, छोटा हो जाता है। So ants secretes a substance and move in such a way that other ants could easily follow them. चींटियां जब जमीन पे चलती है तो इस तरह का पदार्थ छोड़ती हुई चलती है जिससे इसके पीछे आने वाले चींटियों उस पदार्थ के सुनकर रास्ता खोज लेते हैं। कितना मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो चिट्ठी की ऊपर दिया गया है कि एंड जो सीक्रेट करता है, एक इसी तरह पदार्थ सीक्रेट करता है, छोड़ती है, जो उसके पीछे आने वाले एंड को पता लगता है कि उसको सुनकर कि आगे वाला एंड किधर गया है। जो नेक्स्ट दिया गया है, मेल इंसेक्ट फाइंड देयर फीमेल पार्टनर्स थ्रू देयर स्मेल। नर कीड़े मकोड़ों को अपने मादा कीड़े को पहचान उसकी गंध से होती है, उसका बॉडी का स्मेल जो होता है उससे होता है, सब याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, मस्क्यूटोस रिकॉग्नाइज अस थ्रू आवर स्मेल। मस्क्यूटो हम लोगों का स्मेल सुनकर कर लेता है। दे फाइंड अस थ्रू आवर बॉडी हीट एंड स्मेल। और फिर जो हमारा जो फीट है, जो पैर है, पैर के जो स्मेल होता है उससे सुनकर और बॉडी के स्मेल सुनकर हम लोगों को फाइंड करता है। तो ये सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट के लिए। जो आपको जो अच्छा लगा तो वीडियो तो आप मेरे चैनल भी सब्सक्राइब कर। नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग ईवीएस के कुछ और टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए